वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूँ आपके साथ साक्षी मेहता। आप सब लोगों को हिस्टोरिकल पिक्चर्स तो पसंद ही होगी, जैसे कि झांसी की रानी कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नायिका देवी के बारे में आप सब लोगों ने कितनी बार सुना है। बहुत कम लोगों ने सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा, लेकिन नायिका देवी जैसे एक हिस्टोरिकल 12वीं सदी की एक ऐसी वॉरियर वुमेन पे हमारे सामने एक पिक्चर आने वाली है और उस पिक्चर की जो नायिका देवी है, जो वॉरियर क्वीन है, खुशी शाह, वो आज हमारे साथ मौजूद है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया मैम। थैंक यू, हर हर महादेव। एंड मैम आपको कैसा लग रहा है मूवी एक वॉरियर क्वीन का रोल कर कर, जैसे कि इस मूवी में कई बार सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने हॉर्स राइडिंग की है, आपने तलवारबाजी की है, तो ये सब एक अलग स्ट्रॉन्ग वुमेन रिप्रेजेंट करती है कंट्री के सामने, सबके सामने, तो आपको कैसा लग रहा है? नायिका देवी फर्स्ट हिस्टोरिकल गुजराती बिग बजट फिल्म है एंड मेरे लाइफ की सबसे बेहतरीन फिल्म जिसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। इतनी साहसी नीडर योद्धा बना दिया मुझे नायिका देवी के कैरेक्टर ने, और इनके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। अपने इतिहास के पन्नों से कहीं गायब ऐसी कहानियाँ, उसमें से एक नायिका देवी, जिसके ऊपर मैं प्रोड्यूसर को धन्यवाद, डायरेक्टर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने ऐसा साहस किया कि ऐसी खोई हुई कहानियों को पुनर्जन्म देने का, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी आगे आप लोगों का काम है कि ऐसी ऐतिहासिक रियल, जैसे आपने मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई देखी है, वैसी ही ये रियल गुजरात की क्वीन थी नायिका देवी, हमारे इंडिया की फर्स्ट वॉरियर क्वीन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाओ, ताकि अगली बार कोई गुजराती फिल्म बनाने से पहले सोचे नहीं, ऐतिहासिक फिल्म बनाने से पहले सोचे नहीं, क्योंकि ये कथा नहीं इतिहास है। एंड मैम आपने बहुत सारी हार्ड चीज़ें की हैं इस मूवी में, तो सबसे ज़्यादा हार्ड आपको क्या लगा? हॉर्स राइडिंग, ऑफ कोर्स सबको किसी न किसी चीज़ से डर होता है, लोगों को चिपकली या कॉकरोच से डर लगता है, वो तो है ही मुझे फियर, पर हॉर्स से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि हॉर्स किसी का होता नहीं है और वो डर महसूस कर लेता है। सबसे बड़ी बात कि हॉर्स को टच से फील पता चल जाता है कि ये डर रहा है या क्या है, तो मेरे लिए हॉर्स राइडिंग बहुत डिफ़िकल्ट था। क्षत्रिय विद्या भी उतनी ही डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मुझे 2 हाथों से लाठी चलानी थी, तलवार चलानी थी। मैं तो मतलब मैं बोलती हूँ कि ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया, उनको मेरे शत प्रणाम है, क्योंकि वो क्या योद्धा रहे होंगे, क्योंकि तलवार चलाना इतना इजी नहीं है। ओरिजिनल तलवार जब मेरे हाथ में ही मेरे छाले पड़े हैं, फुंसियाँ हुई है, कितनी चोट लगी है, तो इट्स नॉट ईजी। तो क्षत्रिय विद्या भी मैंने 2 महीने 3 महीने तक सीखी है, 3-3 घंटे सीखी है, 5 मिनट का ब्रेक लेकर। और हॉर्स राइडिंग मैंने 15 दिन सीखा था, सिर्फ डेली 5 बजे 6 बजे 1.5 घंटा। तो सभी चीज़ें अपने आप में डिफ़िकल्ट थी, पर इसको आसान बनाया नायिका देवी ने, क्योंकि जब मैं ये कर रही थी तब मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं कैरेक्टर जी रही थी, और वो साहस, जैसे ही मैं ड्रेस पहनती थी मुझ में वो तलवार हाथ में पकड़ते ही वो जोश आ जाता था और मैं सब भूल जाती थी। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, पर बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे लाइफ का बेहतरीन एक्सपीरियंस था। एंड मैम ऐसी कोई मतलब जैसे सेट होता है तो उसमें बहुत सारी मस्तियाँ होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमेशा याद रह जाती है, या फिर कभी चोट भी लगती है तो हमेशा हमें याद रह जाती है। तो ऐसा कोई सीन आपको पसंद हो, आपको याद रह गया हो? ये तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं घोड़े से जब मैं सीख रही थी तब गिर गई थी हॉर्स राइडिंग में, और सेट पे मुझे मस्ती करने का सही बोलूँ तो वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि कट्टो कट सीन लगे रहते थे। सुबह 5 बजे की शिफ्ट लगती थी, रात को 10-10 बज जाते थे, और बहुत सबने मेहनत की, सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे। तो मुझे याद रहा वो सीन ऐसा है कि मेरे दोनों पैर इंजर है, लोगों को पता नहीं है। मेरी फिजियोथेरापी जब से मूवी शूटिंग ख़त्म की है तब से अभी तक भी मेरी फिजियो चल रही है। आज भी मेरे दोनों नी में प्रॉब्लम हो गई है, मेरे बैक में पेन रहता है, बट कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। पर मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी मोमेंट अगर कोई हो तो मुझे हॉर्स से, मेरी मधु से प्यार हो गया था। मेरे घोड़े का नाम मधु था और मुझे उससे प्यार हो गया था। और फर्स्ट डे था जब मैं डर रही थी, और लास्ट डे था जब मैं रो रही थी कि मुझे उसको नहीं छोड़ना है। और वो वीडियो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया है रोते हुए का। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसे जाहिर करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मैं एनिमल लवर हूँ। तो मुझे सबसे बेहतरीन मेरी यादगार सफ़र कोई थी तो वो घोड़ों के साथ थी। मैं सभी घोड़ों को बहुत मिस करती हूँ। आई विश मैं उनको बोल पाती कि मैं आप सबको मिस कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी मिलूँगी, पर एनिमल बहुत अच्छे होते हैं। सब एनिमल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरी लाइफ का और मेरी मूवी का यादगार मोमेंट मेरे घोड़े थे। एंड मैम लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे?
मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि सभी लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है, धूप छाँव बारिश कुछ भी नहीं देखा है, पसीना तो ठीक है, खून तक बहा दिया है। ऐसी फिल्म नायिका देवी किसी ने लाने का साहस किया है। जितना प्यार आप KGF, RRR और साउथ की फिल्मों को देते हो, उतनी अपनी मातृभाषा गुजराती को दो, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाओ, ताकि लोग आगे जज्बा रख सके, साहस रख सके कि इससे ऊपर के लेवल की फिल्म बनाएं, क्योंकि ये फर्स्ट बिग हिस्टोरिकल गुजराती मूवी है। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। तो हमें प्रोड्यूसर को हमें हिम्मत देनी है कि ऐसी फिल्म बने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आपके प्यार की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। इंस्टाग्राम में खुशी शाह के ID से वो हमारा ऑट्री एंटरटेनमेंट नाम से चैनल है, उस पर ट्रेलर टीज़र सॉन्ग आ चुका है। बहुत जल्दी 6 मई 2022 को फिल्म आ रही है। प्लीज़ सभी देखें, अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसी कोई महान वीरांगना पे फिल्म आ रही है। थैंक यू सो मच। सर, बहुत कम इंफॉर्मेशन थी आपके पास में कैरेक्टर को लेकर, तो आपने किस तरह से प्रिपरेशन की? देखो, जब ये पिक्चर ऑफर हुई मुझे ना, तो मैं गुजराती लैंग्वेज का बहुत बड़ा फ़ैन। देयर इज़ नो लैंग्वेज लाइक गुजराती इन कॉमेडी प्लेज। तो मैं सोचा यार मुझे कोई कॉमेडी अच्छी फिल्म मिलेगी गुजराती में, लेकिन मुझे मिला मोहम्मद गौरी का कैरेक्टर नायिका देवी में। तो मैं काफ़ी हैरान हो गया कि ये क्या दिया मुझे। लेकिन जब मैंने कहानी सुनी और मैंने बोला यार ये कहानी तो पूरे वर्ल्ड को बतानी चाहिए, क्यों हम नहीं जानते इसके बारे में, क्यों बहुत कम नॉलेज थी। पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च करके फिर ये 3-4 इनको इंसिडेंट्स मिले, उसके ऊपर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई। ठीक है, एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए बहुत कुछ डाला है, लेकिन वो हर फिल्म में होता है। हम फिल्म बनाते हैं मनोरंजन के लिए। तो फिर और मैं हिस्ट्री का भी बहुत फ़ैन हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ हिस्ट्री। बट तब उस 10वीं सदी में लोग कैसे जीते थे, कितने वाइल्ड थे। प्रिपरेशन, देखो ज़्यादा प्रिपरेशन तो लुक में गया कि लुक सही आना चाहिए, आउटफिट सही होने चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपनी पहली फिल्म में हॉर्स राइडिंग की थी, और फिर इतने साल के बाद मैंने नायिका देवी में हॉर्स राइडिंग की है, तो मुझे थोड़ा उसको ब्रशअप करना पड़ा। फिर सोर्ड फाइटिंग में, और हिस्टोरिकल कैरेक्टर तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैंने किया था हाउसफुल 4 में आखिरी पास्ता, जो 300 साल पहले पैदा हुआ था, लेकिन वो कॉमेडी फिल्म थी। ये एक रियल कैरेक्टर था। ये वाकई इसने इन्वेड किया था इंडिया पे और राज भी किया था इधर। काफ़ी बोलते कि ये दिल्ली से लेके बंगाल तक गया था, और ये राज करके अपने गुलामों को दे देता था चलाने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और इसका कोई वारिस नहीं था, और इसकी मौत भी जो हुई बहुत ही ट्रिक वे से मारा गया था। तो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और ये मुगलों से 200 साल पहले आया था। तो ये सबसे पहला इन्वेडर था गजनबी के बाद। बट गजनबी ने आके रेड करके चला जाता था, लूट के चला जाता था। इसने वाकई राज किया है काफ़ी जगहों के ऊपर। सारी पिक्चर्स में देखा है कि आपका रोल बहुत फनी होता है, बहुत एंटरटेनिंग होता है, और इसमें आपका रोल बिल्कुल से चेंज हो गया। तो किस तरह से आप इन्वॉल्व हुए कैरेक्टर में? कैरेक्टर मुझ में इन्वॉल्व हो गया, मुझे लगता है। इनफैक्ट मेरी बेटी और वाइफ इतनी डर गई जब उन्होंने उसका टीजर देखा, कि मेरी बीवी ने तो मुझे घर के बाहर ही रख दिया 2 दिन के लिए, आप घर मत आना। जो लुक और जो फेस और मुंह में ब्लड, ये सब। और मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ कि गौरी करता क्या है इस फिल्म में। लेकिन आप देखिए पर्दे पे क्या करता है, फिर आप खुद 2-4 दिन के लिए खाना नहीं खाएंगी। अहमदाबाद आके सबसे ज़्यादा क्या आपको इंप्रेसिव चीज़ें लगी? वेल, इतनी क्लीन सिटी है, इतनी वेल प्लान्ड सिटी है, लोग बड़े प्यारे हैं, खुली जगह है, नाइस ग्रीनरी है, खाना भी बहुत अच्छा है। खाने में सर सबसे ज़्यादा क्या? मुझे तो मीठी दाल बहुत पसंद है, और मुझे जो सब्ज़ी बनती है और प्लेन राइस उसके साथ, ओह, दाल चावल बेस्ट। सर, आपने खमन ढोकला खाया है? यहाँ का फेमस खाया है, मैंने सब कुछ खाया है इधर। मैं गौरी हूँ, ज़्यादा करके बिरयानी पसंद करता हूँ। फिल्म में। रियल में आप क्या पसंद करते हैं फिर सबसे ज़्यादा? आई प्रेफर वेज फूड। आई लाइक, मैं लव करता हूँ गुजराती खाना। मीन्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है मैं गुजराती खाना खाऊँ, गुजराती थाली खाऊँ। ऐसी नायिका देवी जैसी मूवी को ज़रूर देखिए, ताकि ऐसी मूवीज़ गुजरात में और बनती रहे और ऐसी कहानियाँ बाहर आती रहे जो शायद हम सबको किसी को नहीं पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाइब्स ऑफ इंडिया।